पवन सिंह जो है 2024 में लोकसभा के काराकाट सीट में चुनाव जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे भाजपा से। टिकट जो है वो बिहार में कहीं ना कहीं उनको नहीं मिला। नमस्कार बा डेमोक्रेटिक लाइफ के ई खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में अपन लोग का स्वागत। और हम वरीशा आपको सभी चुगलियों का पिटारा लेकर के हाजिर हो गए हैं। और दिल थाम के बैठिए क्योंकि भौजी लोग को भी बुला लीजिए क्योंकि बड़ी बड़ी चुगली जो है आज हम खोलने जाएंगे। सभी राज का पर्दाफाश जो है वो करेंगे आप लोग के साथ। बता दें कि सबसे बड़ी चुगली सुनिए कि बिहार के पावर स्टार, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो हैं वो मिलने गए थे भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह से। बता दें कि वही आर.के. सिंह जो कि भाजपा के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। और पवन सिंह जो है 2024 में लोकसभा के काराकाट सीट में चुनाव जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे भाजपा से। टिकट जो है वो बिहार में कहीं ना कहीं उनको नहीं मिला। हालांकि भाजपा जो है वो तैयार थी बंगाल से एक सीट जो है उनको देने के लिए, लेकिन पवन सिंह भी अड़ चुके थे कि सीट अगर लड़ेंगे तो बिहार से ही, क्योंकि बिहार जो है उनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों है। बता दें कि पवन सिंह जो है उतर गए चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और काराकाट सीट से चुनाव तो लड़े लेकिन हार गए। वो तो हारबे किए हैं लेकिन आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिए। काफी कड़ा जो है वो टक्कर वो दोनों को मिला, लेकिन उस सीट को इंडिया गठबंधन जो है वो लेकर चली गई काराकाट सीट को। अब पवन सिंह जो है लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले सक्रिय हुए हैं और जाकर के मिल लिए हैं भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह से। और उसका जो तस्वीर है वो खुद आकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं और कह रहे हैं एक नई सोच के साथ एक नई मुलाकात। अब इसके पीछे तो है बड़ी बड़ी राजनीतिक समीकरण जो है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि पवन सिंह जो है वो भाजपा से लड़ना चाहती, भाजपा की सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए उनको तैयार कर रहे हैं आर.के. सिंह। और आर.के. सिंह जो हैं वो वही आर.के. सिंह हैं जो पवन सिंह जो हैं जब चुनाव लड़ने का निर्दलीय ऐलान किए थे तो सबसे बड़ा आपत्ति तो वही जताए थे और यहाँ तक ये भी कह दिए थे कि भाजपा से उनको हटा दिया जाए, भाजपा से उनको निकाल दिया जाए। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का क्रेज तो आप सब लोग जानते हैं। पूरे सोशल मीडिया से लेकर के भोजपुरी फिल्म से लेकर के गानों से लेकर सभी जगह वो तो छाए रहते हैं। और ये बात को भली भांति भाजपा भी जानबे करे है कि अगर पावर स्टार पवन सिंह उनके साथ जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा जो है वो हो सकता है। इसका मतलब ये है कि पवन सिंह अब केवल फिल्मों में ही स्टार नहीं बन रहे हैं, अब राजनीति में भी स्टार बनने का चाह रख रहे हैं। अब आपन लोग तो खुद भी देखे हैं कि लोकसभा चुनाव में कितना प्रचार प्रसार किए थे और वो तो करबे किए थे। उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी उनका प्रचार करती हुई नजर आई थी। अब ज्योति सिंह के एक्स हस्बैंड कहें या हस्बैंड कहें, अभी तो हमरो समझ में नहीं आता है कि कभी कभी सुनने में आता है कि वो लोग साथ हैं, वो लोग बातचीत कर रहे हैं तो कभी एक दूसरे से झगड़ा की बात सामने आ रहा है। अब खैर उन लोग का निजी मामला, इस पर तो हम कुछ कहबे ना करेंगे। लेकिन पवन सिंह तो बड़ी भी कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दल जो है अपना अपना समीकरण बनाने का प्रयास कर रही है, सभी क्षेत्र में एक चेहरा तलाशने का काम कर रही है। और आरा सीट से देखा जाए तो पवन सिंह तो काफी मजबूत दावेदार हो सकते हैं, काहे कि भोजपुर जिला में उनका काफी क्रेज है, काफी फैन फॉलोइंग उनके वहां पर देखने को मिलते हैं। अब वो जब जाकर के आर.के. सिंह से मुलाकात किए हैं और उसका खुद ऐलान पवन सिंह कर रहे हैं तो इसके पीछे के भी बड़े मायने निकल कर सामने आ रहे हैं। उनका रुख तो साफ साफ भाजपा की तरफ ही नजर आ रहा है। अब होगा भी काहे ना, क्योंकि पवन सिंह तो पहले भी भाजपा से चुनावी टिकट पर लड़ना चाहते थे। अब लेकिन उनको बिहार में तो टिकट मिलबे न करा।
बिहार से नहीं मिला, लेकिन बंगाल से भाजपा उनको दे रही थी, लेकिन उनका दिल, उनका मन बिहार में ही टिका था। अब वो लड़ गए, उतर गए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और कह रहे हैं अब कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि इसको एक शिष्टाचार ही मुलाकात का नाम दे रहे हैं आरके सिंह से, लेकिन आप ही बताइए, आप लोग तो सब देख भी कर रहे हैं, आरके सिंह जब उन पर आपत्ति जता रहे हैं और एक तरफ भाजपा से शिकायत कर रहे थे कि पवन सिंह का ये जो कदम जो है उठा रहे हैं भाजपा से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का लोकसभा चुनाव में, अब दोनों एक दूसरे से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक आपको ये भी बतावें कि 10 मिनट तक एक बंद कमरे में दोनों का बातचीत हुआ है। अब वो बात कौन चीज पर है, अब बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ है कि पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर के है, ये तो दोनों ही बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन ये चुगली जो है वो भैया आपको बताए बिना, यही आरके सिंह जो है वो कुछ दिन पहले ऐलान किए थे, बड़ी घोषणा कर दिए थे जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया था कि उनके चुनाव लड़ने के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा, और वो तो हारबे किए और उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिए, और उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन वो सीट लेकर के निकल गया। अब दोनों रह गए हार करके। इस बार पवन सिंह और भाजपा के बीच जो है वो प्लानिंग जो है वो बड़ी तगड़ी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनाव आते आते इन लोग का मिलना जो है, अब देखिए चुनाव का वक्त है, ऐसे में घोषणाओं से ज्यादा एक दूसरे से मिलना सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बन गया है, और हमारी भी तीखी नजर उसी पर है। और इसी चुगली को, पिटारा को इकट्ठा करके हम आपके साथ करने आते हैं, और बता दें आपको कि जाते जाते ये भी बात आपसे पूछेंगे कि पवन सिंह अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे एनडीए को फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि पवन सिंह एक बार भाजपा से निकलकर खुद निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। अब क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में भाजपा में जुड़कर पवन सिंह जो हैं वो चुनाव प्रचार करके क्या भाजपा को वो जीत दर्ज करवा सकती है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और भैया भाभी आप लोग बने रहिएगा हमारे कार्यक्रम चुगलखोर सहेली के साथ। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम कहाँ, यहीं डेमोक्रेटिक लाइफ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।